राणा सनाउल्लाह है ना, इसकी सना कौन कर सकता है? राणा सनाउल्लाह नवाज शरीफ का बेहतरीन साथी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सियासत के हवाले से पाकिस्तान की सियासत और फैसलाबाद की बिल्कुल सियासत में अहम तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में अब कौन सा सियासी धड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हो गया है, राना सनाउल्लाह का सियासी मुस्तकबिल क्या है, और दूसरा जो धड़ा है चौधरी आबद शेर अली का, उनका मुस्तकबिल क्या है। राना सनाउल्लाह का धड़ा एक बार फिर जो है कैसे सबकत ले गया है चौधरी आबद शेर अली पर। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि फैसलाबाद में टिकटों के असूल के लिए मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों में जो सियासी रस्साकशी है, सियासी कशमकश है, वो शुरू हो गई है और आपस में ही धड़ेबंदियाँ और ऐसे लगता है जैसे आपस में ही जो मुखालफतें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन जो है मुतवक्के हैं। उस हवाले से हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। आपको सैर हासिल गुफ्तगू जो इल्म है, जो नॉलेज है, मालूमात है, वो आपको मिल जाएगी। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह को सेनेट का टिकट जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब वो बहुत जल्द सेनेटर राना सनाउल्लाह बन जाएंगे। अभी वो आप कह लें मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, तो प्रॉपर जो वो इलेक्टेड जो उम्मीदवार हैं, इलेक्टेड एक पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो बन जाएंगे और मज़ीद उनकी पोजीशन जो है मजबूत हो जाएगी। और तवक्को की जा रही है कि उनको दोबारा जो है एक मजबूत तरीन वज़ादत के लिए उम्मीदवार भी उनको ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इस फैसले के बाद एक दफ़ा फिर जो है राना सनाउल्लाह ग्रुप जो है वो ना सिर्फ फैसलाबाद की सियासत में एक मजबूत धड़ा बन गया है, मुल्क की सियासत में भी एक मजबूत तरीन एक सियासी कायद जो है बन के दोबारा सामने आ गए हैं। राना सनाउल्लाह की तजर्बे की और उनकी खिदमात जो है पार्टी के लिए, मुल्क के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। उनका हक भी बनता था कि एक कादावर शख्सियत हैं और उनको एक मज़ीद जो है पार्टी ओहदे से और पार्लियामेंट में लाया जाए। वो अब पार्टी की एक मजबूत आवाज़ बनकर सामने आएंगे। पहले भी मजबूत आवाज़ है, मज़ीद ताकतवर आवाज़ बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी मैं कहूँगा कि चौधरी आबद शेर अली भी इंतहाई मुतहर्रक मुस्लिम लीग नून के और मुखलस रहनुमा है। उनकी टीम MPA साबिक़ MPA ताहर जमील जो हैं वो भी उनके साथ एक पार्टी के साथ बड़े मुखलस साथी हैं। तो उन दोनों को भी ताहर जमील को पंजाब में और चौधरी आबद शेर अली को वफाक में कोई ना कोई ज़िम्मेदारी लाजमी मिलनी चाहिए। इससे फैसलाबाद शहर का भी फ़ायदा होगा और फैसलाबाद में एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद शहर जो है गढ़ बन जाएगा। दोनों कायद फैसलाबाद की तरक्की के लिए भी काम करेंगे और यहाँ पर अदारों का और इसके साथ साथ आवाम का भी फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात पे अगर मैं आऊँ फैसलाबाद के 3 हलकों के हवाले से, तो सबसे पहले बात करेंगे NA 104 की। NA 104 राजा रियाज का हलका है। राजा रियाज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान है, बड़े एक घाघ सियासतदान समझे जाते हैं। और राना सनाउल्लाह को जब से सेनेट का टिकट मिल गया है तो अब ये शायद अफवाहें दम तोड़ जाएं कि NA 104 के लिए जो टिकट का जो उसूल राना सनाउल्लाह की जानब से मुख्तलिफ अफवाहें चल रही थी कि शायद वो भी NA 104 में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। अब शायद ये अफवाह दम तोड़ जाए और राजा रियाज के ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी वो भी शायद अब वो ख़त्म हो के रह गई है। और राजा रियाज की जानब से बाज़ाब्ता अब सोशल मीडिया के ज़रिए राना सनाउल्लाह खां को मुबारकबाद भी दे दी गई है कि उनको सेनेटर जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो NA 104 राजा रियाज जो है वहाँ पर काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, काफ़ी मुतहर्रक रहते हैं। उनका डेरा जो है वो
वहाँ पर आबाद रहता है। अगर वो मौजूद ना हों तो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरीज़ जो हैं वो वहाँ पर उनको आने वाले लोगों को डील करते हैं, काम शाम करवाते हैं लोगों के, और हलके में मुख्तलिफ़ तरक्याती काम भी उन्होंने करवाए हुए हैं माजी में भी। तो अब तवक्को की जा रही है कि अगर राजा रियाज़ ख़ुद वहाँ पे उम्मीदवार आते हैं तो वो ये सीट जो हैं वो जीत जाएंगे। उनके मद्देमुकाबल NA 104 के लिए ही राना अफजल के साहबजादे एहसान अफजल की जानब से भी मुख्तलिफ़ पोस्टें लगाई जा रही हैं। इंतखाबी मुहिम भी छोटी छोटी जो है वो भी शुरू की गई है, लोगों से रब्ता मुहिम वो शुरू की गई है, और इन दोनों के दरमियान टिकट का मुकाबला हो सकता है। लेकिन जब से राजा रियाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से मुलाकात की है, उसके बाद राजा रियाज़ टिकट के हवाले से मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। PTI की जानब से ये तवक्को की जा रही है कि शायद PTI जैसे पहले PTI के रहनुमा और कायदीन सियासी मैदान से भाग जाते हैं, और ये लग रहा है, अफवाहें चल रही हैं कि शायद वो ये इलेक्शन में हिस्सा ना लें और भाग जाएं, मैदान छोड़ के भाग जाएं। लेकिन अगर मैदान में आते हैं तो साहबज़ादा हामिद रज़ा जो इलेक्शन जीते थे, उनके भाई साहबज़ादा हसन रज़ा या हुसैन रज़ा, उनमें से एक बंदा उम्मीदवार आ सकता है। इसके अलावा PTI के और भी काफ़ी सोच विचार चल रही है कि किसी मशहूर बंदे को, मारूफ चेहरा जो हो, उसको यहाँ पे उतारा जाए और यहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाए। ये अभी बात ज़ेरे गौर है। इसके अलावा अगर बात करें NA 96 जड़ावाला की, तो वहाँ पर तलाल चौधरी के भाई जो बिलाल चौधरी हैं, उनकी जानब से राब्ता मुहिम जो है वो काफ़ी देर से शुरू है, काफ़ी एक्टिव हैं अपने हलके में, तलाल चौधरी के हलके में, और ये तवक्को की जा रही है कि वहाँ पर उनके भाई जो हैं उनको टिकट मिले और वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ें मुस्लिम लीग नून की जानब से। लेकिन उनके मद्देमुकाबल नवाब शेर वसीर जो हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून का काफ़ी साथ दिया था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उस दौरान राजा रियाज़ और नवाब शेर वसीर दोनों की लीडरशिप में ही एक धड़ा सामने आया था, जिन्होंने मुल्की मफाद की खातर, कौमी मफाद को देखते हुए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, और PTI की हुकूमत जो है वो धड़न तख्ता हो गई और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है आ गई। तो ये लग रहा है कि राजा रियाज़ और नवाब शेर वसीर जो हैं दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन एक रस्साकशी जो है वो चल रही है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जो नून लीग की धड़े हैं उनकी जानब से हलके में इंतखाबी मुहिम चल रही है। PTI की बात करें तो PTI के जो उम्मीदवार वहाँ पर खरल साहब नाहल हुए हैं, तो उनके भाई राय हबीबुल्ला वहाँ पर उम्मीदवार आ सकते हैं। इसके अलावा ये भी ज़ेरे गौर है कि कोई मशहूर बंदा जिसका एक नाम हो और चेहरा शनासाई हो आवाम को, एक कौमी सतह का लीडर हो, उसको वहाँ पर उतारा जाए। लेकिन ये अफवाहें भी चल रही हैं कि वहाँ पर भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया जाए और इलेक्शन जो है वो ना लड़ा जाए। अगर बात करें PP 98 की, तो PP 98 पर बड़ा ज़बरदस्त जो है टिकट का मुकाबला चल रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर टिकट का मुकाबला बड़ा सख्त जो है वो चल रहा है, और बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं दर्जनों की सूरत में आ रहे हैं। आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और फैसलाबाद के नून लीग के ज़िलाई सदर भी हैं, ख़ुद भी उम्मीदवार हैं और काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। पहले भी MPA रह चुके हैं, उसी हलके के भी हैं। इसके अलावा उनके मद्देमुकाबल बहुत सारे उम्मीदवार हम देख रहे हैं कि अजमल चीमा जो इत्तेहादी उम्मीदवार थे, और आज़ाद अली तबस्सुम ने NA का कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, और उनके नीचे इस्तेकाम पार्टी जो अलीम खान की पार्टी है, उनकी जानब से उनके उम्मीदवार अजमल चीमा आ गए थे, उनको टिकट दे दिया गया था, और अब उनका मुकाबला टिकट के लिए आज़ाद अली तबस्सुम के साथ है। और इसके साथ साथ एक खातून उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार पहले थी, ताहरा खिची, वो भी नून लीग की धड़ों के साथ मुलाकातें करती नज़र आ रही हैं, और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि शायद वो भी टिकट के असूल के लिए कोशिशें कर रही हैं। इसके अलावा और भी कई उम्मीदवार जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी बातचीत चल रही है। अगर तीनों हलकों की बात करें कि तीनों हलकों में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, हमें तो ये लग रहा है कि जैसे बाकी हलकों में इलेक्शन की तैयारियां और शेड्यूल आ गया हुआ है, और सारा पैटर्न जो है वही था कि अगर वो नाअहल हुए हैं तो उनकी जगह पे इलेक्शन हो रहे, तो इसी तरह इन हलकों पे भी इलेक्शन जो है ज़ोर शोर से होंगे। आइंदा दोनों में हमें लग रहा है कि 1-2 रोज़ में टिकटें फ़ाइनल हो जाएंगी, और बाज़ाब्ता इलेक्शन की मुहिम का आगाज़, इंतखाबात की जो
मुहिम है उसका आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगा। और जो हमारा तज़िया है और हमने ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पे काम किया है, और जो माजी की मिसालें भी हैं, जो हुकूमती पार्टी होती है क्योंकि उन्होंने काम करवाए होते हैं और आवाम को पता होता है कि अगर उन्हीं के उम्मीदवार को जितवाएंगे तो उनके काम होंगे, तो हमें तवक्को ये लग रही है, हमें ये कह लें कि हम पुरुमीद भी कह लें, और हमारी जो सियासी बसीरत वो ये कह रही है कि किसी को भी नून लीग टिकट दे देती है तो वो तीनों हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये था वीलॉग व्यूज़ आज के लिए। इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल क्या होगी और आइंदा दिनों में क्या क्या होगा, आपको सियासी तौर पर और बाकी खबरों के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ पीके हैंडल के तहत आप या क्राइम डायरीज़ लिख के वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आइंदा इसी तरह की और दीगर ख़बरें मिलते रहें और आप शहर के हवाले से और मुल्की सियासत और मुल्की मालूमात आमा के हवाले से अपडेट रहें। आइंदा वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।